प्राचीन हिंदू समाज में बहुत सारे पहले कुप्रथाएं थी। उसमें था एक बाल विवाह। तो बाल विवाह का क्या था कि पहले जो किसी से दोस्त वगैरह रहते थे या रिश्तेदार रहते थे तो उनसे जो है ना शादी से पहले ही जब उनकी शादी हो जाती थी तो शादी के समय उस समय क्या दोस्ती में जो है ना वो कर देते थे कि अगर हमारा बच्चा लड़का होगा या आपकी बच्ची लड़की होगा तो हम दोनों जो है ना एक दूसरे के बच्चा से शादी कर देंगे। इस तरह से वो जब बच्चा एक दूसरे को जन्म लेता है तो जन्म के 1 से 2 साल के बाद ही 5 साल के बाद ही जो है से कि शादियाँ हो जाती थी। बच्चा को कुछ पता भी नहीं रहता है कि हमारा शादी वगैरह भी हुआ है। उनको जो है ना कभी कभी तो वर वधू के रूप में जो है जानते हैं तराजू के पलड़ा पर जो है फेरा डाला जाता था बैठा करके। इस तरह से विवाह बंधन में जो है ना बनते समय रीति रिवाज कुछ चीज़ की जानकारी ठीक से पता भी नहीं होता। बच्चा पालने में जो उस समय तो हाथ पैर भी चलाते रहते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, मुंह में उंगलियां बेचारा डाला हुआ रहता है, चूस रहा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता। उस समय समझिए कि वो शादी होता था, उनके चेहरा पर बेचारा के भोलापन झलकता रहता था। वो हमेशा खेलने के भाव से ही रहते थे। वो कभी जब शादी होता था ना तो उस समय जब खेलते थे ना दोनों बच्चा लोग तो जो क्या था कि जो सर पर सेहरा बांधने के लिए आता है पगड़ी, तो वो बेचारा न बांधने के बजाय उसे हाथ खेलना शुरू कर देता था। उसको ये समझ मतलब इस चीज़ को पता नहीं था कि हाँ भाई ये जो सेहरा सर पर बांधने के लिए है। और यही आगे चलकर जो है ना पति का मृत्यु हो जाता है। एक बच्ची जो रहता है उसकी पति का जब मृत्यु हो जाता है बचपन में ही विधवा बन जाती है बेचारी। उसको जीवन का किसी चीज़ का पता नहीं रहता है कि हमारे साथ क्या बीता है। अब उसका जीवन जो है ना कांटा भरा हो जाता है। होश संभालने से पहले ही बचपन में ही वो बेचारी विधवा बन जाती थी और फिर उसे विवाह करने के भी अनुमति नहीं था, दोबारा शादी भी नहीं कर सकती थी। और तरह तरह के कई बार शादी समारोह किसी चीज़ का हर्ष उल्लास का फंक्शन होता तो उसमें भी बेचारी को जाने का अनुमति नहीं था। न सज सकती थी, न संवर सकती थी, न हाथों में चूड़ियाँ पहन सकती थी। इस तरह से जीवन जो है ना उनकी चलता था और बहुत ही तो उस समय बेचारी उस उम्र में जहाँ सजने संवरने की आनंद उठाने की टाइम आता है तो उस समय ही उसका समाज जो है ना अधिकार छीन लेता था। वो बेचारी अकेले कोना में उदास बैठी बैठी अपनी दिन और रात बिताता था। इस तरह से समाज में कुप्रथाएं थी। नाई को बुलाकर जानते हैं, नाई को बुलाकर उसका केस मुंडवा देता था, उसका सुंदरता छीन लिया जाता था, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती थी, जबरदस्ती जो है ना कुरूप बनने के लिए उसको विवश किया जाता था। कई जगहों तो पति के चिता पर ही जबरन ढकेल दिया जाता था। भाई कहीं कहीं विधवा के तो जानते हैं बलपूर्वक अग्नि में जलाकर जो है ना मारने की कोशिश की जाती। उसी को तो बलि प्रथा नाम दिया गया था। जलाकर लोग मार दिया करता था। उसे चीता पर जो है ना छलांग लगाने के लिए लोग ना जबरदस्ती मजबूर करता था। अपने शरीर को भस्म करने के लिए जबरदस्ती उसको क्या था ना प्रेरित करता था। कहता कि नहीं तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा क्योंकि जब तुम्हारे पति नहीं है तो तुम कैसे हो सकते। इस तरह से घिनौना जो है ना व्यवहार किया जाता था विधवाओं के साथ में। पूरा इंसानियत के भाई शर्मसार हो चुका था। रीति रिवाज धर्म के नाम पर जो है ना समाज जो है ना बिल्कुल जो है उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। स्त्रियों को जो है ना पाँव की जूती समझा जाता था, ऐसा हालत था। लेकिन आज देखिए वही वर्तमान समय में लड़कियां कहाँ हो रही, शिक्षित हुई, ग्रेजुएट कर रही है। लड़कों से भी जो है ना लड़कियां जो है नौकरी में पेशा में आगे बढ़ रही है। पुरुषों के साथ में हमेशा तो लोगों के साथ में कंधा मिलाकर जो है ना नौकरी गृहस्थी संभाल रही है। वो स्कूटर चला रही है, कोई विधायक बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, हवाई जहाज से लेकर रेलगाड़ी तक अंतरिक्ष में उड़ान तक भर रही है, प्रधानमंत्री भी बन रही है। वो आज जानते हैं किसके बताओ, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के थे। इन लोग जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, ज्योतिबाई फुले थे, राजा राम मोहन राय, बहुत सारे ऐसे समाज नेता थे जो इस चीज़ को बहुत जोर तोड़ से विरोध करते और कुछ लोग समर्थक भी थे। और उनको जो है ना इस चीज़ से मतलब नहीं था, उनको ज़्यादा धर्म से मतलब था।
इसी से ये चीज़ें था। उनको कोई मतलब नहीं है कि हाँ हमारा धर्म में ये चीज़ गलत हो रहा है। अब आज भी हमारे समाज में देखिएगा बहुत चीज़ें जो है कि जो गलत होते भर में उसको लोग समर्थन करते हैं। ये सब जानते हैं, ये सब किसी जो है ना नारी की स्थिति जो है ना अपने आप नहीं बदला था। यह न तो धार्मिक बाबाओं ने बदला था, न ही धार्मिक गुरुओं ने बदला था, और न ही किसी भगवान के आशीर्वाद से ये बदली थी। नारी की इस तरक्की के पीछे जानते बहुत सारे महापुरुषों के हाथ था। जैसे कि मैंने आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में, ज्योतिबाई फूले के बारे में बताया, और सुमित्राबाई फूले जो कि देखिए लड़कियों के लिए पहला बार स्कूल खोलती है, पढ़ाने का जो प्रयास उसके ऊपर कितना ब्राह्मणवादी लोगों ने कितना मतलब अरे वो उसको मिट्टी फेंकता था, गोबर फेंकता था, तब भी वो पढ़ाने से जो है ना और समाज को जागरूक करने से पीछे नहीं हटती थी। तो इन्हीं का प्रयास है, इन्हीं लोगों का प्रयास से जो है कि समाज में एक नई क्रांति आई और महिलाओं को पढ़ने के लिए अधिकार मिला, बाल विवाह खत्म हुआ, बलि व्यवस्था खत्म हुआ। कुछ उसमें जो है ना अंग्रेज भी लोग साथ दिए थे कि भाई ये चीज़ें गलत है, लेकिन वही धर्म गुरु बाबाओं ने जो है ना वो अपने धर्म के कि ये तो धर्म के खिलाफ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ऐसे ऐसे चिल्लाते जा रहे थे। और आप लोग उन महापुरुषों को नमन करिए, याद करिए कि ऐसे इन्हीं के बदौलत जो है ना आज हमारे समाज में बहू हो, बेटी हो, एक से एक नई उड़ानें भर रही है, समाज के लिए जो है कि क्रांति ला रही है।